दो भाई होते हैं, हमेशा हर चीज़ में एक दूसरे के साथ ही होते हैं। तो अचानक से ना एक जो भाई है ना वो कुएं में गिर जाता है, वो वही वाली बाल्टी अंदर फेंकता है, तो इस तरह ना एक थोड़ा शोर मच जाता है। कैसे हैं भाई आप लोग, ठीक हैं सब? सुनाए ट्रेनिंग कैसी जा रही है? एनर्जी स्लो लग रही है, ज़रा लो एनर्जी है। कुछ मुझे थोड़ी सी जो है ना एक खबर ही पहुंची थी कि स्टूडेंट्स की एनर्जी लेवल भी कुछ स्लो हो गया है, और साथ साथ जो आपका इंटरेस्ट लेवल है शायद वो भी उस हद तक डेवलप नहीं हो पा रहा जिस तरह से मैं करना चाह रहा था। तो बेसिकली आप लोग अपने एंड पे सीख रहे हैं, समझने हैं, और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग ऐसे ही होती है, जब सीखना समझना होता है तो आपको बाज़ औक़ात लग रहा होता है कि चीज़ें स्लो हो रही हैं, बट मैं इसी चीज़ के लिए हूँ। इंशाल्लाह आपका मोटिवेशनल लेवल डाउन नहीं होने दूंगा। एक स्टोरी है आप लोगों की मोटिवेशन के लिए। तो इसमें कुछ इस तरह से होता है कि दो भाई होते हैं, तो वो जो है ना गांव में रहते हैं, और वो जो अपने ना खेलने कूदने हमेशा हर चीज़ में एक दूसरे के साथ ही होते हैं। हर चीज़ अब जिधर भी जब भी किसी ने देखा है उनको हमेशा एक साथ ही देखा है। तो जो है ना अब इसमें इस तरह से है कि जो है ना वो गांव में खेलते 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 ना एक ना कुएं के पास जा रहे होते हैं। तो अचानक से ना एक जो भाई है ना वो कुएं में गिर जाता है। तो आपको पता है कि इंसान का जो वेट है वो कितना ज़्यादा होता है, उसको उठाना या खींचना कितना मुश्किल है। तो वो दूसरा जो भाई जो होता है ना वो देखता है ना मेरा भाई जो है डूब रहा है, तो उसको ना बड़ा परेशान होता है। वो देख के उसको इधर उधर देखता है, उसको कोई बंदा भी नहीं पास नजर आता, और साथ ही उसी कैफियत में वो देखता है पास एक बाल्टी पड़ी हुई है और साथ एक रस्सी है। वो वही वाली बाल्टी अंदर फेंकता है, और जो है रस्सी की मदद से उसको अपने भाई को कहता है अंदर बैठ जाओ, उसके खींचने की कोशिश करता है। अब वो इतना भारी होता है मगर फिर भी वो खींचता है और बहुत देर, शदीद देर जोर लगाने के बाद आखिर वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है कि वो अपने छोटे भाई को खींच लेता है ऊपर। अब वो दोनों जब बाहर आते हैं ना बड़ी खुशी से एक दूसरे को मिलते हैं, और एक तरह से डर रहे होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना गीले कपड़े देख के कि अब हम गाँव में वापस जाएंगे, जो हमारे बड़े हैं ना तो वो हमें जो है ना डांटेंगे, क्या कहेंगे बड़े हमारे। तो अब जो है ना इसी बुजुर्गों के डर से वो चुप होते हैं, परेशान होते हैं। फिर वो गांव जाते हैं, जब उससे उनसे बुजुर्ग या कोई पूछता है कि भाई आप गीले हो, क्या मसला है, तो वो सच बता देते हैं कि हम खेल रहे थे, खेलते खेलते हम दूर निकल गए। दूर निकलने के बाद हम में से एक भाई जो है वो गिर गया इसके अंदर, कुएं के अंदर। दूसरे ने बड़ी मुश्किल से करके उसको बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद जो है ना अब हम इधर हैं। कोई भी उनकी बात पे यकीन नहीं करता, कहते हैं यार ये बच्चे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह ना एक थोड़ा शोर मच जाता है। तो अब उस शोर के दौरान ना कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता कि यार ये पॉसिबल नहीं है, एक बच्चा दूसरे को खींचे, ये झूठ बोल रहे हैं, हमें सही बात नहीं बता रहे। एक बुजुर्ग होते हैं ना, वो अचानक से आवाज़ आती है कि ये ना ये सच बोल रहे हैं। कहते हैं क्या सच बोल रहे हैं? कहते हैं बच्चे की बात सही है, एक गिरा अंदर, दूसरे ने उसको जो है ना बाल्टी में बैठाया और निकाल दिया। वो कहते हैं यार ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि जो बंदा गिरा है उसको एक बच्चे ने ही बाहर निकाल दिया, बेशक बच्चा ही है मगर पॉसिबल नहीं है। तो बुजुर्ग ने कहा ये पॉसिबल है। जब ये लोग वहां गए थे ना ये अकेले थे, इनके इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, इनको कोई बंदा भी ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते। आप कॉन्सेप्ट समझे? कोई बंदा भी ये चीज कहने वाला नहीं था कि आप ये काम नहीं कर सकते। जब आपके पास हर बंदा आपको ये चीज कह रहा होगा, टोक रहा होगा, एक नेगेटिव एनर्जी होगी ना, भाई ये नहीं हो सकता, भाई ये नहीं कर, हो पॉसिबल ही नहीं है, भाई आप कैसे करोगे। अपने पास से नेगेटिव एनर्जी को जो है ना आप साइड पे करें। नेगेटिव लोग और आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं, आपके कुछ करने की सलाहियत ही खींच लेते हैं। आपने आमतौर पे बड़ा सुना होगा कि यार दो चार दोस्त हैं, देखो कोई एक आगे निकलता है, कोई एक नहीं भी निकलता। दोस्ती तो पहले सारों के साथ ही होती है। अब एग्जाम्पल देता हूँ आपको इस तरह की, थोड़ा फैसलाबादी स्टाइल की एग्जाम्पल ही आपको दे देता हूँ मैं यहाँ की। तो मेरी टीम जो है ना मुझसे बार बार इस बात पे शिकायत करते हैं कि आप फैसलाबाद की एग्जाम्पल क्यों देते हैं, बट स्टिल एक जेन्युइन बात है। तो एक भाई दोस्त जो है ना दूसरे दोस्त के पास इतना अच्छा आइडिया लेके समझो जा रहा है, और एक विला दोस्त कोई काम नहीं, उसको फारिग बैठा हुआ, उसने ना करना है ना करने देना है।
उसके बाद जब बंदा आइडिया लगता है यार मैं दुनिया में ये करना चाहता हूँ, मैं इतने बड़े गोल विजन के साथ एक सुस्त से बंदे के पास जाके जब उसको बताना शुरू करते हैं ना, वो आगे से कहता है एडा टू स्पाइडरमैन। तो वो जो है ना, इसलिए ना सारा उसका ना मोराल डाउन हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ना यार सबसे पहले अपना स्टार्ट ऐसे लेना है कि जो दो चीजें जिस पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। दो किस्म के जो लोग हैं, एक तो वो जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है ना, और दूसरे लोग वो हैं जिस तरह की मैंने एग्जांपल दिया आपको, जिनका ना खुद कोई विजन है, नेगेटिव एनर्जी है, और वो ना आपका कोई रहने देंगे। इसलिए उन लोगों को अपने साथ जोड़ें जो लोग आप में कुछ सलाहियत देख के आपको आगे ले जाना चाहते हैं। इसी कंपनी से इसकी मिसाल दूं ताकि आप लोगों को ये लगे कि सिर्फ स्टोरियां नहीं है। अब यार एक एग्जांपल है, राना काशिफ भाई को तो सारे ही हम लोग जानते हैं ना। वो टाइम था 100% के राना काशिफ भाई कहते थे कि यार मुझे नहीं पता कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। उन्हें आसिफ भाई ने कहा कि नहीं भाई मुझे नजर आता है कि तुम कर लोगे। उनको नहीं पता था बाज औकात आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो आपको भी नहीं पता होता है क्या, आप किस काबिलियत के हो, आपके कितना पोटेंशियल है, आप इस फील्ड के नहीं इस फील्ड के हो। लोग थोड़ी सी डिस्कशन करके जो अच्छा लीडर होता है ना, वो आपको बता देता है आप किस फील्ड में ग्रो करोगे। तो इस तरह से उन्हें भाई ने थोड़ा सा मोटिवेट किया और बताया कि भाई आप इस फील्ड में ग्रो कर सकते हो। और वक्त आया कि उन्होंने सबसे ज्यादा सेल करके दिखाई। ऐसे ही है, बाज औक़ात अपने आप पे यकीन नहीं होता और ऐसे ही होते। ऐसी मुस्तफ़ा भाई की भी एग्जांपल है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों में ग्रो कर रहे थे, काम कर रहे थे, और एक टाइम ऐसा आया कि उन्हें रियल स्टेट में लाने की बात की गई। उन्होंने यही लफ्ज़ कहा, मुस्तफ़ा भाई हर जगह पे ये चीज़ भी बताते हैं कि यार मुझे आसिफ भाई ने कहा कि तुम इस फील्ड के हो, इसमें ग्रो कर सकते हो। कहते मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं ग्रो कर जाऊंगा इसमें। और हाँ, उन्होंने फिर सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो करोड़ों की सेल की। फिर आगे जितने लोग इधर सीनियर से जानते हैं ना इस बात को, कैसे भाई ऐसे ही है कि नहीं। तो इसी तरह से आप लोग सबसे पहले अपने करीब करीब के जितने नेगेटिव लोग जो आपको लगता है ये पॉजिटिव है ही नहीं, देखो हो सकता है आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, मगर आपने कहीं ना कहीं आगे जाना है ना, तो देखने में बड़ा तकलीफ दे लगता है। जो अक्सर घोड़े को जो दौड़ा रहे होते हैं ना, उसकी आंखों के साइड पे वो दो ब्लैक वाले लगाए होते हैं, देखिए किसी ने, गांव से रिलेटेड जो लोग हैं उन्होंने तो देखे ही होंगे। वो किस लिए है कि उसका फोकस सीधा रहे। तो आप लोगों को ना यही चीज करनी है, अपने करीब की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग, उनको इग्नोर करो भाई। पॉजिटिव लोगों में, एनर्जेटिक लोगों में, लकी पीपल में आप साथ रहो, फिर आप ग्रो करोगे। आप ऐसे नेगेटिव में रहेंगे ना, वो ग्रो करेंगे ना आपको ग्रो करने देंगे। हाँ, उस कम्युनिटी में रहो जिस कम्युनिटी में आपकी बात की अहमियत हो, आपकी बात की रिस्पेक्ट की जाती हो, हर बात को मजाक में नहीं उड़ा दिया जाता हो, उस कम्युनिटी में रहो, फिर आपको कोई इसमें फायदा है। अब दो चीजें हैं, या तो मैंने बार बार इस तरह से आपको फर्क बताता हूं, एक पूरा का पूरा लेक्चर मैं दूंगा आपको इंशाल्लाह कि लीडर में और बॉस में क्या फर्क है, जो कि एक बहुत ही बड़ा फर्क है। मगर इसके ऊपर थोड़ी बात मैं पहले कर चुका हूं, डिटेल में बाद में करूंगा। फिर भी अगर आपको एक बेहतरीन लीडर मिल जाता है, ढूंढो, पहले तलाश करो उस लीडर की, ढूंढो क्वालिटीज लीडरशिप वाली हो। एक बेहतरीन लीडर बन जाता है, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं, फिर आंखें बंद करो और उस पाथ पे जाओ, उस बात को फॉलो करो जो वो कह रहे हैं। लीडरशिप स्किल्स उनकी इतनी होनी चाहिए, पहले चूज करने लगे टाइम लगा लो। नहीं लीडर चूज करना तो नहीं करना, चूज करना है तो ऐसा करना है जो वाकई आपको हाथ पकड़ के आगे लेके जाए। ऐसा लीडर जब आपको मिल जाए, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं, फिर वो आपको चलाएगा। मगर एक सवाल है, अगर नहीं मिलता, आपको लगता है अभी नहीं मिलता, तो क्या आप रोक दोगे अपना सारा काम? बोले आप लोग साथ साथ जवाब देंगे ना, तो फिर ही मतलब आप लोगों को खुद सारी बात समझ आएगी और बात का मजा है। लीडर नहीं मिलता तो क्या करें? खुद लीड करें, ये अपना रास्ता चुने। पहले लीड तो तब करोगे ना जब लीडरशिप आती होगी, अपना रास्ता फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो उसमें इस तरह से है कि आपने ना, फिर अगर लीडरशिप मिल गई तो आंखों पे हाथ और आपने आगे निकलना है। अगर लीडरशिप नहीं मिली और आप अभी इस चीज पे यकीन नहीं कर सके कि हाँ मुझे एक मेरा परफेक्ट लीडर मिल गया जो कि बॉस नहीं है, लीडर है, वो ऐसा है, मुझे हाथ पकड़ के आगे ले जाए, वो ऐसा है जो फिर जो
आपकी खूबियां इतने अच्छे से आगे बताएगा, और वो चीज भी बताएगा जो आपने की भी नहीं, उसकी स्किल है वो भी आपकी बना के बताएगा। आपको हर वक्त एनर्जेटिक रखेगा, आपको मोटिवेट रखेगा, आपके मसलों को अपने मसले समझेगा। आप ये चीज नहीं बताएगा कि मुझे रिजल्ट चाहिए, बस रिजल्ट से पहले आपकी बात को समझते हुए आपकी इवन की पर्सनल लाइफ को समझेगा कि यार आजकल तू ऐसे कर, 2-3 दिन छुट्टी कर, अपने ये मसले खत्म कर, फिर आजा तसल्ली से हम बैठ के करते हैं। वो यहां से शुरू करेगा, उसको पता है मैंने बाजू पर क्या, वो आपको समझिए, आपकी मसलों को समझिए, आपकी पर्सनल लाइफ को समझिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को समझिए, आपकी करियर काउंसलिंग करे, आपकी मेंटल काउंसलिंग करे, साइकोलॉजिकली फिजिकली आपको साथ लेके जाए, फिर तो वो लीडर है। ये नहीं मिल रहा ना, तो ठीक है, फिर अपने आप को ढूंढो। कैसे, समझ आ रही है? अपने आप को ढूंढते हुए आपको जो है ना अपने आप को खोना पड़ता है। किस चीज को खोना पड़ता है? वो आपके अंदर की जो मैं है, जो आपकी अना है, आपकी जो पास्ट लाइफ है, जो आपका कंफर्ट जोन है, उसको आपको खोना पड़ता है। पहले हर वो चीज जो आपको ईज आउट कर रही है, जो आपको रिलैक्स रखती है, जो आपको आपके विजन से, आपके मिशन से दूर रखती है, उसको पहले खो। फिर उसके बाद आप अपने आप को ढूंढो कि आप हो क्या से पता चला आप किस फील्ड के हो, किस में ग्रोथ है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अपना स्वैट एनालिसिस करो, फिर देखो कि आपके लिए रास्ता कौन सा बेहतर है, फिर अपना रास्ता ढूंढो बिल्कुल सोच विचार के बाद। फिर आप देखो कि मेरे लिए अब ये रास्ता बेहतर है। फिर उसके बाद अब आप ये चीज देखो कि जो रास्ता आपने अपने लिए चुना है, क्या आप इस काबिल हो, क्या आपकी इतनी ट्रेनिंग है, क्या आपको लगता है कि आप इस पे चल भी सकते हो कि नहीं। आपने मेरे लिए इतनी मुश्किल डिफिकल्ट फील्ड है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज भी नहीं है, आपकी इतनी नॉलेज भी नहीं है, इंफॉर्मेशन भी नहीं है, ट्रेनिंग्स भी आपको बेहतरीन तरीके से नहीं मिल सकती, ढूंढनी पड़ेगी। एक मुश्किल रास्ता चूज कर लिया है, इंटरेस्ट लेवल भी उतना नहीं है, बस किसी को देख के चूज कर लिया है, तो वो आपका राइट पाथ नहीं है, वो आपका सही रास्ता नहीं है। मैं जो चीजें यार आपको बता रहा हूं ना, देखो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, ओजीटी करोगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स करोगे, अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन है। मैं आपको एक जो है ना स्टूडेंट के तौर पे ना, इस तरह आप लोग स्टूडेंट है ना, इस तरह से मैं समझाना चाह रहा हूं। आप लोग नए लोग हैं, नई फील्ड में आने लगे हैं, हो सकता है इस फील्ड को थोड़ा बहुत जानते हो, और मेरे नजरिए से आप लोग नए तरीके से एंटर हो रहे हो। तो सबसे पहले आपके दिमाग का, आपकी सोच का, आपके विजन का सही सिमत में होना जरूरी है। फिर आपको, जब आपको पता होगा आपका राइट पाथ क्या है, फिर ये सारी ट्रेनिंग आपको डबल समझ आएगी। जब आपको पता होगा इसके बाद आपने क्या करना है। अगर आप इसी सोच से आ गए हो यार ये कर लेते हैं फिर देख लेते हैं बाद में क्या होगा, ये तो चलो हो ही रही है ना, फिर नहीं आपके आने का फायदा, ना आपके सीखने का फायदा, जब तक आपको आपके पाथ का पता ही नहीं है कि वो है क्या। एग्री करते हैं आप लोग? समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब जब आपको पता चल ही गई है बाकी, अब आपने अपने रास्ता इतना क्लियर रखना है, और जितने रास्ते के ऑब्स्टिकल्स हैं, यानी कि चीजें जो आपको स्लो करती हैं, भाई मैंने थोड़ा दोस्तों को टाइम देना था, वो नाराज हो जाएगा, स्लो कर रहा है आपको। भाई मैंने इसको टाइम देना था, वो नाराज हो जाएगा। यार मैं शाम को थोड़ा क्रिकेट भी खेलता होता था, तो कभी खेलता हूँ कभी नहीं, वहां पे भी जाना जरूरी था, यार वो क्या करूंगा सर, टीम खराब हो जाएगी। इस तरह की जितने भी आपने एक बार जब तय कर लिया ना आपने करना क्या है, रास्ते के जितने हर्डल्स हैं, जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, जो चीजें आपकी स्पीड को स्लो करती हैं, कैसे हमजा विजन मुझे लगता है आप ख्वाबों में देख रहे हो, हमने लाइव देखना है। तो जितने भी इस तरह के ऑब्स्टिकल्स होंगे, जो इस तरह की चीजें हैं, जो रुकावटें हैं, आपने वो सारी रुकावटों को गिराना है, ताकि आपको क्लैरिटी नजर आए आपने आगे करना क्या है। आपके जिधर को आप जा रहे हो ना, फिर उसकी रुकावटें छोड़ दो साइड पे। आपका एक क्लियर क्या होना चाहिए, क्लियर फोकस होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ ट्रेनिंग्स ली थी, और जो है अभी शायद आपने नाम सुना शकील अहमद मीर साहब का, मेगा सक्सेस पाकिस्तान, और इस तरह से आप लोग सर्च करेंगे ना, हाउ टू बिकम अ बिलियनियर, और इन चीज़ों पे वो वीडियोस बनाते हैं। तो उनकी भी एक ट्रेनिंग में मैंने बेसिकली ना, सारी ट्रेनिंग से मैं एग्री भी नहीं करता था, उनकी सारी ट्रेनिंग से डिसएग्री भी नहीं करता। आप कहीं पे कोई भी चीज़ सीखते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता हर वो लफ्ज़ जो आपने कहा है, जो आपने सुना है, वो आपने सीख ही लोगे। पूरे के पूरे एक महफिल से आप एक लफ्ज़ सीख के उठ जाओ और उसी को लेके चल जाओ ना, यही कामयाबी है।
पूरी ट्रेनिंग में आप एक लाइन ले के समझ जाओ ना कि यार इससे वो आप कैच कर दो, वही है। इसी तरह से उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, वो अपने स्टूडेंट्स को कहते थे हफ्ता लगाओ, सिर्फ सोचो करना क्या है, आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आप चाहते क्यों, आपको चाहिए क्या क्या, आपकी ख्वाहिशें क्या है, ये सारी की सारी एक पेपर पे लिख लो। और जब आप इस पे लिख लोगे ना, एक बार उसको कैलकुलेट कर लो, ये इतने की है, ऐसे है ये, फिर आप उस पेपर को हर टाइम रखो जेब में, और फिर आपने इसको हासिल कैसे करना उसका एक प्लान बना लो। अब वो जो प्लान है ना, उसमें सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। हम एक दिन ख्वाब देखते हैं, 2 दिन मेहनत करते हैं, तीसरे दिन हमारा ख्वाब चेंज हो जाता है, और चौथे दिन जो है ना हमारा विजन गोल ही बदल जाता है। ऐसे है कि नहीं भाई? एक बार ही क्यों नहीं सोच लेते करना क्या है, पहुंचना कहां पर है? एक बार सही तरीके से सोच लो क्या करना है और कहां पहुंचना है। अब जहां पे जो करना है, जैसे करना है और जहां पहुंचना है वो लिख के रख लिया है ना, अब आपने हर रोज सुबह उठते एक बार उसको देखना है, उसके हिसाब से सोचना है आज का मैंने दिन कैसे गुजारना है। और मैं गारंटी देता हूं आप 1 साल इस चीज को, 1 साल के गोल लिखते हो ना आप, और उसको कंसिस्टेंसी से रोज इसी तरह वो कागज निकाल के जेब से देखोगे ना, और रोज उसी तरह उसके ऊपर मेहनत करोगे ना, तो आप दूर नहीं हो। वो एक बैच लेके चले थे मेगा सक्सेस का, तो जिसमें जो है ना उन्होंने कहा था हाउ टू बिकम अ मिलियनियर। उसमें जो पहला बैच था ना, उसमें तकरीबन सारे के सारे बन गए थे जिन्होंने वो उस प्रोसेस को फॉलो किया था। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये चीजें बस फोकस मांगती हैं, कंसिस्टेंसी मांगती हैं, मुस्तकिल मिजाजी मांगती हैं। समझ आ रही है आप लोगों की नहीं? जब आप वहां तक पहुंच जाओ ना, फिर साल का आपने टारगेट रखा था, अब उस साल का टारगेट पे आप लोगों ने पूरी मेहनत की है, दिल लगा के पूरी कोशिश कर दी। 100% रिजल्ट जरूरी नहीं आप लोगों को मिले, ऐसे ही है कि नहीं? सीआर साहब ऐसे ही है कि नहीं? अच्छा, अब जब आप एक ड्यूरेशन आपने साल का जो रखा था ना, उस साल के एंड तक पहुंची हो, तो अपने रिजल्ट को असेस करो कि मैं रिजल्ट बेस पे, फैक्ट्स पे, फिगर्स पे, नंबर्स पे असेस करो कि भाई ये चीज सोची थी और ये मेरे गोल थे, मैं कहां तक पहुंच गया हूं। खुशकिस्मत हो गए आप इंशाल्लाह। करना क्या है, कैसे करना है, ये तो बस मतलब बंदा घूमता ही रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए मैंने कहा कि आप जब इस काम शुरू पहले कर दोगे और बाद में सोचोगे ना, तो समझ कभी भी नहीं लगेगी। पहले सोचो, फैसला करो, उसके बाद उस फैसले के बाद अगला पॉइंट ये है जिस तरह आप बैठे हुए हैं। आप में से बहुत लोग इधर बगैर फैसले के बैठे हुए हैं, किसी के रेफरेंस पे, किसी के कहने पे, हो सकता है कोई किसी ने कहा हो कि यार तू एक बार जाके तो देख, ना फायदा हो कोई मसला, तेरा क्या जा रहा है, फिर इससे क्या सीख लोगे? जब आप इस सोच में होगे जा तो मेरा कुछ नहीं रहा, भाई जो चीज आपकी जा रही है आपको नहीं पता वो कितनी कीमती है, वो आपका वक्त है जो कभी वापस नहीं आता, वो चीज आप जाया कर लोगे। अगर आप लोगों को लगता है ये ट्रेनिंग्स, ये चीजें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं, जरूरी हैं, कीमती हैं, और आपके वक्त का सही इस्तेमाल है, फिर बैठो, फिर सीखो। नहीं तो अपना पाथ ढूंढो जहां वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, वहां पे मेहनत करो। जो सबसे कीमती चीज है ना, जिसने वापस नहीं आना, आप चाह के भी सारी दुनिया के पैसे भी लगा के, हर चीज लगा के, वो 1 सेकंड अपने वापस नहीं ले सकते। अपने बचपन को याद करते हुए अपना बचपन वापस नहीं ले सकते ना। जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। आपने कितने दुनिया के सक्सेसफुल बंदे देखे होंगे, उनमें से कई की स्टोरीज मुझे पता है, जो आज आके एंड में उनसे पूछते हैं कि आपने क्या हासिल किया और आपकी ख्वाहिश क्या है, तो वो कहते हैं 1 रात की नींद हमारी ख्वाहिश है, सुकून की नींद। अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है, हमें उन पर शुक्र करना चाहिए, अपनी जिसे कहते हैं ना मजहब को साथ लेते हुए, क्योंकि आपके टाइम को डिवाइड करना है ना आपने सब चीज़ों में। आपने कभी भी टाइम मैनेजमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सारा टाइम ऑफिस पे लगा दिया तो आप अपनी फैमिली पे भी कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे, पर्सनल लाइफ पे भी कर जाओगे, सबसे बढ़ के अपनी सेहत पे कर जाओगे। उसके बाद होगा क्या, आप एक पल्लू तो भारी हो जाएगा, फिर जो अर्न करोगे वो खर्चने के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं होगा, आपके पास सेहत नहीं होगी, वो कोई और खर्चेगा। इनको बैलेंस करके लेके चलो। आपको पता हो कि आपका फैमिली टाइम क्या है, आपको पता होगा पर्सनल टाइम क्या है, आपको पता आपका हेल्थ एंड फिटनेस का क्या टाइम है। इस तरह से अपने टाइम को डिवाइड करो। बट अब आप ये देखो, हमारे यहाँ बात की जाती है सैलरीज कैसे, पहले हमारे आमतौर पे बात की जाती थी सालाना ठेका,
ठीक है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात हो गई महीने तक, महीने की तनख्वाह, महीने की आमदनी। अब हमारा जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे क्या है, वेज रेट है पर आवर रेट। यहां से ही हमारा फर्क है सारा। भाई हम महीना पूरा टाइम जाया करके देखते हैं हमने क्या हासिल किया क्या नहीं किया, वो घंटों के हिसाब से सेस करते हैं। इस पूरे घंटे में हमने क्या किया, जितना आप शॉर्ट कर रहे हो टाइम टेन्योर को, उतने शॉर्ट टाइम में आप एनालिसिस कर रहे हो अपने रिजल्ट के, उतने वो रिजल्ट्स आपके फ्रूटफुल रहेंगे। तो अब दूर है वो वक्त के, सालों की बात करो, महीनों की बात करो, हफ्तों की करो, आप घंटों में आ जाओ। टाइम थोड़ा है, टाइम प्रीशियस है। थैंक यू बेटा। टाइम कीमती है, वो ना जाया करो। टाइम लगा लो एक बार, जितना मर्जी सोच लो क्या करना है। जब सोच लिया है ना, फिर ना हटो उससे पीछे। समझ आ रही है आप लोगों को? एग्री करते हैं आप लोग? चलो हार गए, अगर आप लोग हार गए अपना पूरा गोल जो है ना अचीव करने में, नए रिजल्ट्स वो आए आपके जो आपने लिखे थे, तो यार उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। फिर भी आप लोगों ने क्या करना है, लंबी सांस लेनी है, ठीक है ना। फिर अपने आप को गिरे हुए को दोबारा से उठाना है, मिट्टी झाड़नी है, स्माइल करना है और फिर से रीस्टार्ट करना है। और इस बार जो आप स्टार्ट करोगे ना, पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ करोगे, पहले से ज्यादा हिम्मत के साथ करोगे, पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ करोगे, पहले से ताकतवर होगे और रिजल्ट्स पहले से अच्छे लोगे। समझ रहे हैं आप लोग? अपना गोल कैसे सेट करना है? अभी इसी वक्त एग्री करते हो ये ट्रेनिंग आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके टाइम का सही इस्तेमाल है, तो भाई बैठो, नहीं तो अपने टाइम की कदर करो। अब मैं चाहूंगा इस ट्रेनिंग को, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें उमैर साहब, और आपको जो चीजें बता रहे थे आगे बताएं। मैंने बेसिकली आप लोगों को ट्रेनिंग बेसिकली देनी थी इसके ऊपर, फर्द के ऊपर, और कुछ चीजें जो पिछली बताई हुई थी, इस तरह कुछ बेसिक क्राइटेरिया जो फर्द के होते हैं, कैसे पता चलता है सेल की कौन सी है, और क्या क्या चीजें चेक करनी होती है एक प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदने के लिए। बेसिकली आज मेरा जो ट्रेनिंग थी ना इसके ऊपर थी, मगर मैंने इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जरूरी समझा कि अभी ये बात मेरा करना ज्यादा जरूरी है। मैं ट्रेनिंग दूंगा, जरूर दूंगा, मुझे डीमोटिवेटेड चेहरों को ट्रेनिंग देने का शौक नहीं है। एनर्जेटिक, मोटिवेटेड, स्माइलिंग, उन चेहरों को देने का शौक है। प्लीज आप लोग क्लैप कर रहे हो, मुझे वो स्माइल दिखाएं जो मैं देखना चाहता हूं। हाँ जी, है एनर्जी? क्लियर है? दैट्स ग्रेट, थैंक यू।